हेलो फ्रेंड्स, मैं पायल स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल संस्कार फॉरएवर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बैसाख महात्म का 16वां अध्याय। तो फ्रेंड्स चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। श्रुतदेव जी कहने लगे, भगवान के दर्शन के आनंद में मग्न हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुका प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से विश्वात्मा देव जगदीश का दर्शन करता रहा। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया और बहु मूल्यवान आभूषण चंदनादि से पूजन करने लगा। धूप दीप फूल माला नैवेद्य और आत्मसमर्पण से विष्णु भगवान को प्रसन्न कर बोला, हे निर्गुण विश्वमूर्ते, आपके चरणाविर्द धन्य हैं। ये चरण शरणागतों के पाप दूर करने वाले हैं। तुम्हारे चरणाविंद को भूल तृषा से व्याकुल अनेक योगिनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न साधु सेवा की, न तुम्हारी कथा सुनी। उस अपराध से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। तब मैं वन में गया, मेरे अपने गुरुओं के स्मरण करते ही गुरु ने आकर मेरी दीन दशा पर दया कर दुख से छुड़ाने का उपाय बताया। उनके उपाय बैशाख के धर्म कार्य जो शुभ फल देने वाले हैं मैं करने लगा, जिनके प्रभाव से मुझे संपूर्ण वैभव मिला और मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हे परमात्मन, संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। हे जगन निवास, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए, जिससे आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति हो। हे प्रभु, पुत्र स्त्री कोशादी में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणाविंद में लगे, मेरी वाणी आपकी दिव्य कथा कहने में लगी रहे, मेरे नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे रहें, कान कथा श्रवण में और जिह्वा आपके कमल गुणानुवाद में अर्पित हो। नासिका आपके चरण कमल का मकरंद सूंघने में प्रवृत्त हो। हाथ आपके मंदिर की सफाई करने में तथा आपके भक्तों के सुगंध युक्त चंदनादि लेपन से में लगे रहे। पाँव आपकी कथा में ले जाएं, मेरी मूर्धा सदा आपकी वंदना में, कामना आपकी कथा में, बुद्धि आपके विचार में सदा लगी रहे। साधु संगत और आपकी श्रेष्ठ कथाओं के गान में मेरे दिन रात बीते। हे प्रभु, एक पल भी आपके प्रसंग बिना व्यतीत न हो। हे विष्णु, मैं संपूर्ण राज्य पुत्र पौत्रादि किसी की भी इच्छा नहीं करता हूँ, मैं तो आपके चरण कमल की सेवा का इच्छुक हूँ। राजा की ऐसी स्तुति सुन भगवान प्रसन्न हो बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्तों में श्रेष्ठ हो। 10 सहस्र वर्ष की तुम्हारी अवस्था हो, दिव्य धन संपत्ति मेरी दृढ़ भक्ति हो और अंत में मेरी सायुज्यता मिलेगी। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति करेंगे मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति और मुक्ति दूंगा। आज के दिन अक्षय तृतीया में स्नान दान आदि करने, गोदान करने, बेलदान करने, पितरेश्वरों के निमित्त श्रद्धा करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। मृत्यु जरा भय पाप सब नष्ट हो जाते हैं। मैं वैशाखोक्त धर्मों से प्रसन्न होता हूँ, जिनके करने से तप अवयव प्राप्त होता है। जो प्राणी मेरे चरणों का स्मरण करेगा उसे प्रायश्चित की भी आवश्यकता नहीं होगी। तुम गुरु के उपदेश से वन में आ बैशाख के धर्मों में तत्पर हुए हो और जगत के नाथ भगवान की आराधना से तुम्हें सब वस्तु प्राप्त हो गई है। इस धर्म से प्रसन्न हो मैंने तुम्हें दर्शन दिया। अब तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देवादिदेव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे, वही अंतर ध्यान हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। तदंतर गुरु महात्माओं का सत्संग कर नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और वासुदेव भगवान के अतिरिक्त किसी को नहीं मानता था। वैशाखोक्त सब धर्मों को बारंबार करने से पुत्र पौत्रादि की वृद्धि हुई और संपूर्ण मनोरथों को भोग अंत में चक्रपाणी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम पद आख्यान को सुनाते हैं वे सब पापों से छूटकर विष्णु भगवान के परम पद को प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमारा वैशाख का 16वां अध्याय पूर्ण होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसमें कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।